हेलो सन मून एंड राइजिंग कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके न्यू मंथ की रीडिंग है फरवरी 2025 और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे हैव ड्रीम टैरोट चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस एंड यस, मेरे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि कैंसर्स के लिए क्या मैसेजेस आते हैं मंथ ऑफ फरवरी में। फरवरी फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, सेकेंड वीक, थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक। ओके, अंडरनीथ you have judgment. Okay, so आपके पार्टनर रिकनसाइल करना चाहते हैं आपके साथ। यस, वो बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि चीज़ें बेहतर हों, सब चीज़ें हील हो जाएं आपकी लाइफ में। अगर रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं तो अगर आपकी लाइफ में ओवरऑल ही बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहे हैं तो आप अपने आप को हील करने की कोशिश करें, आगे बढ़ना चाहते हैं, होपफुल हैं लाइफ को लेकर कि आपकी लव लाइफ और जो फाइनेंसेस हैं वो दोनों बेटर होंगे। और लव लाइफ की बात है तो उसमें आप रिकनसाइल करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई बिज़नेस आपने शुरू किया था और वो पास्ट में नहीं चल सका तो आप उसको दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं मंथ ऑफ फरवरी में। यस, एंड फर्स्ट वीक में आपके पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर थोड़ा सा फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी आपको फील हो सकती है फर्स्ट वीक में, या आप अपनी लव लाइफ के हवाले से बहुत ज़्यादा अनस्टेबल फील कर सकते हैं कि आपकी लव लाइफ उस तरीके से वर्क नहीं करी जैसे आप चाहते हैं। और या फिर आपके फाइनेंसेस उस तरीके से वर्क आपको जो भी आप काम करें फाइनेंसेस उतने नहीं आपको मिल रहे जितना आप काम करें, जितनी मेहनत करें। तो फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी यहाँ पर हो सकती है आपको इन योर वर्क प्लेस, और आपके ओवरऑल लाइफ में आप अनस्टेबल फील कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। बाय दिस 5 ऑफ पेंटिकल इज हेयर फॉर कैंसर्स, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। बाय दिस 5 ऑफ पेंटिकल इज हेयर, 5 of Wands. So yeah, it's a difficult time for you. Like ये आपके लिए एक डिफ़िकल्ट टाइम है जो कि आपको गुजारना है। लोगों से भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है, फाइनेंशियल लैक हो सकता है, वर्क प्लेस पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तो यू नीड टू बी केयरफुल इन फर्स्ट वीक। और आपको बहुत ज़्यादा ये महसूस होने लगेगा कि आपकी लाइफ में कितनी डिफ़िकल्टी हैं। फर्स्ट वीक में आपको ये महसूस होगा कि आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ ज़्यादा हो गई हैं। तो सेकेंड वीक में आप थोड़े से कन्फ्यूज्ड हैं। अगर आप अपने लव लाइफ को लेके परेशान हैं, आपको प्रॉब्लम है उसमें, तो हो सकता है आप कंसिडर कर रहे हैं किसी और अदर ऑप्शन को, या फिर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि किसी और को डेट करें या किसी और के साथ अपना रिलेशनशिप बनाएं अगर ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा। सो ये आप कंफ्यूज हो सकते हैं, या फिर आपके पास अदर ऑप्शंस हो सकते हैं। दो ऑप्शंस, एक ऑप्शंस और आ सकता है। इसके अलावा ये वर्क प्लेस पे भी हो सकता है आपके पास कि अगर आपके फाइनेंशियल हालात ठीक नहीं है तो आप अपने आप को दो जॉब्स में जो है वो इन्वॉल्व कर सकते हैं, और उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। दो जॉब्स एट अ टाइम करनी चाहिए या एक ही जॉब कंटिन्यू करनी चाहिए, या क्या सिचुएशन आपको करनी चाहिए, आपको क्या स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए कि आप का फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर हो जाए। सो लेट्स सी, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन भी है। ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंसेस या लव लाइफ में ही हो, कोई और सिचुएशन भी हो सकती है जिसमें आप कंफ्यूज हैं, जगल कर रहे हैं। सो लेट्स सी व्हाई दिस 2 ऑफ पेंटिकल इज हेयर। यस, ये भी हो सकता है कि आप किसी पर्सन के कोई पास से पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है और आप जगल कर रहे हैं कि उस पर्सन को आपको टाइम देना चाहिए या उस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना चाहिए अगेन। हो सकता है आपने किसी पर्सन से मूव ऑन किया और आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ गया, तो अब वो पास पर्सन वापस आपकी लाइफ में आता है, तो आप जगल सिचुएशन में हो सकते हैं सेकेंड वीक में। यस, या आप किसी से सेकंड चांस का वेट कर रहे हैं कि आप किसी का वेट करें कि वो पर्सन वापस आपकी लाइफ में आए। यस, 7 ऑफ पेंटिकल्स यही शो कर रहा है कि आप किसी का वेट करें, या आपने कहीं इन्वेस्ट किया था तो वहाँ से आपको प्रॉफिट का वेट है। थर्ड वीक में अगेन से आपको फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो सकती है। लाइक हो सकता है कि थोड़े बहुत आपको गेन हुआ है लेकिन आप उस गेन को सिक्योर करना चाह रहे हैं। आप नहीं चाहते कि
आपके फाइनेंसेस जो है वो ज़ाया हो जाएँ जल्द अज़ जल्द। लाइक अगर फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी थी, अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे आते हैं, तो आप उसे सिक्योर करने के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। इसके अलावा आप अपने आप को सिक्योर करें। अगर कोई पास्ट से पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, तो आप सिक्योर करने के बारे में सोचेंगे अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को। व्हाई दिस फोर ऑफ पेंटिकल इज़ हियर, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। यस, आप कंफ्यूज्ड हैं, और या तो आपके पास और भी ऑप्शंस हैं थर्ड वीक में, बट आप उनको कंसिडर करना नहीं चाहते। आप होपफुल हैं कि कोई कुछ अच्छा ज़रूर होगा आपके साथ। ये जो भी लोग हैं, अगर ये आपको सूटेबल नहीं लग रहे अपने लिए, तो या आपके क्राइटेरिया में पूरे नहीं उतरते हैं, तो आप उनको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, और आप होप कर सकते हैं कि चीज़ें बेहतर होंगी आपके लिए आगे आने वाले टाइम में। सो ये सब अपने आप को प्रोटेक्ट करने को ज़्यादा प्रेफर करें, और अपने वर्क लाइफ में ज़्यादा आप अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस को बेटर बनाने में ज़्यादा फोकस्ड हैं। और एट द सेम टाइम हो सकता है आप होपफुल हैं कि किसी पास पर्सन के साथ आपका न्यू स्टार्ट हो, और बट इसलिए आपके पास जो अदर ऑप्शंस आ रहे हैं, आप उन्हें ब्लॉक कर रहे हैं अपने आप से। यस, बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं, आप किसी भी अदर पर्सन से इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, और मे बी आप जस्ट अपने पास पर्सन को का ही वेट कर रहे हैं। सो यस, यहाँ पे कुछ टॉक्सिसिटी है जिसको आप ब्लॉक करने चाह रहे हैं। लाइक कोई नेगेटिव एनर्जीज हैं जिनको आप ब्लॉक करना चाह रहे हैं, और अपने आप को इतना सोशलाइज नहीं कर रहे हैं, आप आइसोलेट हो रहे हैं। सो यस, लेट्स सी कि यहाँ पर, और हर चीज़ को सोच समझ के आप स्टेप लेना चाहते हैं, हर चीज़ के हवाले से सोच समझ के, ना कि ऐसे ही अपने आप को सिक्योर करने के हवाले से आपका ज़्यादा फोकस्ड है, और अपने फाइनेंसिस को बेटर बनाने में आपका ज़्यादा फोकस है। मंथ ऑफ फरवरी में लेट्स सी कि यहाँ पर आपके लिए रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेजेस क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। टॉरस के लिए रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेजेस क्या हैं फॉर मंथ ऑफ फरवरी। Forgive and learn as you release and heal the past. You experience more love in your present moment. तो यस, यहाँ पर आपको फॉरगिव और लर्न करने के लिए करना होगा और आगे बढ़ना होगा। सो अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। लाइक क्या आप अपने ऊपर फोकस्ड है ना, अपने ऊपर फोकस है, तो इसलिए आपके आपके पास बहुत से और लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन आप जस्ट सेल्फ लव में ही रहना चाहते हैं, आप किसी को भी अपनी लाइफ में कंसिडर नहीं कर रहे हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो यस, यहाँ पर अगर कोई रिकनसाइल कर रहा है पास से आपकी लाइफ में, कोई रिकनसाइल कर सकता है मंथ ऑफ फरवरी में, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई आपके साथ रिकनसाइल करने के हवाले से सोच सकता है, या वापस आ सकता है, कम बैक कर सकता है। बट आप, मुझे लगता है कि आप उस रिकनसाइल करने वाले बंदे को भी, लाइक जो वापस आ रहा है आपके पास, उसको भी आप ब्लॉक कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या आप किसी से रिकनसाइल करना चाह रहे हैं, वो पर्सन आपको ब्लॉक कर रहा है। हो सकता है ये आपकी एनर्जी है कि आप बहुत शिद्दत से किसी के साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, और दोबारा से रिलेशनशिप में चांस चाह रहे हैं, लेकिन वो आपको ब्लॉक कर रहे हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो यस, जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनके ऊपर फेथ रखें, चीज़ें बेहतर होंगी, और उसी पे चलें, उसी पे फोकस करें। अगर आप अपने फाइनेंसेस को बेटर करें, आपका ड्रीम है कि आपके फाइनेंसेस बेटर हो, तो उस पर फोकस करें। होल्ड ऑन योर विजन। तो जो भी आपका विजन है उस पर फोकस करें, और अपने माइंड को ज़्यादा डाइवर्ट ना करें। नथिंग इज सेट इन स्टोन। तो अभी भी कुछ भी पत्थर पे लकीर की तरह नहीं है, कुछ भी सेट नहीं हुआ है। आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं आगे भी। अगर आपने अभी कोई डिसीजन लिया है और पास में फ्यूचर में आप उसे चेंज करना चाहते हैं, तो वो हो सकता है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो जो भी आपका ड्रीम है उसके लिए प्रैक्टिकल प्लान्स की ज़्यादा ज़रूरत है। अपने आप को प्रैक्टिकल करें, और किसी एक चीज़ में स्टक होने के बजाय अपने आप को मूव फॉरवर्ड करें। So that was your reading. If it resonates you, please let me confirm and comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.